Assalamu alaikum. My name is Hiba. We are at Rashid Plastics. And this is the machinery where plastic melt and renew into the bottles. What are the sources of raw material for preform manufacturing? रॉ मटेरियल जो है ना ये दो किस्म का है इसमें जो है एक तो रिसाइकल मटेरियल है और दूसरा प्योर रेजिन है। हम यहाँ पे जो है वो पेट में काम करते हैं। टोटल ये 8 पॉलीमर्स हैं जिसमें से पेट एक है। तो पेट के जो बॉटल्स हैं वो जो है बॉटल्स हैं वो ही इसका रॉ मटेरियल है। उसको रिसाइकल करके जो है वो दोबारा रीयूज होता है। दूसरा ये है कि फूड इंडस्ट्री के लिए जो है वो प्योर रेजिन ही यूज होता है एज ए रॉ मटेरियल। बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं बॉटल्स हैं उनके लिए जो है वो रिसाइकल्ड बॉटल पेट की और जो है पेट की रिसाइकल्ड बॉटल और जो है ये प्योर रेजिन जो है उसका मिक्स जो है वो भी यूज होता है। ये 3 टाइप के रॉ मटेरियल। कि आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट को किस तरह रखते हैं अपने साइड? इन्वेंट्री हम इस तरह मेंटेन करते हैं कि जो है वो जो मेरा जो बिजनेस अभी चल रहा है ना वो चल रहा है ओपन मार्केट में। ओपन मार्केट में जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। जो प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बिक रही है उसकी प्रोडक्शन में ज़्यादा होती है, उसको जो है वो हम अपने पास जो है वो स्टॉक रखते हैं। कुछ आइटम्स हैं जिनको सिर्फ ऑर्डर पे बनाया जाता है, जैसे 17 ग्राम का प्री फॉर्म है वो नॉर्मली जो है वो क्लियर में ही बनता है। क्लियर हम बना के नहीं रखते, कोई जैसे ऑर्डर आ जाता है तो फिर उसको हम मैन्युफैक्चर करके देते हैं। ये नॉर्मली 17 ग्राम जो है वो ये सिरके की बोतल वगैरह में यूज़ होता है या जूस की बोतल वगैरह में यूज़ होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं तो इसी तरह 28 ग्राम है वो ऑयल की लीटर की बोतल में यूज़ होता है प्री फॉर्म, और जूस की लीटर जो बोतल है वो उसमें यूज़ होता है। तो ये नॉर्दर्न एरियाज़ में जो है ये पानी की जो 1.5 लीटर की बोतल है वो भी यूज़ करते हैं इसको क्लियर में। तो ये सारी की सारी जो है वो मैनेजमेंट जो है मार्केट बेस्ड है। ठीक है, हमारे पास इधर जो है वो 7 आइटम्स हैं। 10 ग्राम, 12 ग्राम, 25 मिलीमीटर नेक में, 14 ग्राम, 17 ग्राम, 25 ग्राम, 28 ग्राम और 31 ग्राम, ये 30 मिलीमीटर नेक में। तो इसमें जो है नॉर्मली जो है वो 12, 14 और 25 इसकी इन्वेंट्री हर वक्त मौजूद रहती है फैक्ट्री में, ताकि जो वॉक इन कस्टमर्स हैं हमारे वो वापस ना जाएं। ठीक है ना। तो बाकी जो है वो हम बना के थोड़ा थोड़ा रख लेते हैं ताकि अगर कोई बल्क में ऑर्डर आ जाता है तो उसको फ़ौरन थोड़ी सी सप्लाई करके तो उसका काम शुरू करवा दें, और बाकी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको 1-2 दिन में हम बना देते हैं। मतलब क्वेश्चन वाला है कहाँ होता है कि आप स्टोर करके भी रख सकते हैं जी जी ताकि आप फौरन निकाल सके कस्टमर को। हाँ जी अगर कोई सडन नीड आ गई किसी कस्टमर को जी बेसिक पर्पस। हाँ जी, उसके लिए थोड़ा सा बना के रखा होता है ना हमने, ताकि वो कस्टमर आया उसको हमने इमीडिएट नीड उसकी पूरी कर दी। क्योंकि जब वो बॉटल बनाएगा तो उसको एकदम तो बोतल नहीं बननी उसकी। ऐसी है। बॉटल जो है वो तकरीबन 1 घंटे में तकरीबन 800 बोतल बनती है। ठीक है ना। तो वो शाम तक तकरीबन हार्डली जो है वो 8,000 बोतल बना लेगा 10 घंटे में। तो अगर उसके प्री फॉर्म निकालें तो प्री फॉर्म जो है वो तकरीबन अगर 12 ग्राम की एग्जांपल है तो तकरीबन 84 पीसेस बनते हैं 1 kg में। तो उस इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये प्री फॉर्म का जो पर केजी जो है वो काफ़ी कम निकल आते हैं। ठीक है ना। तो वो इस तरह जो है उसके टाइम जितनी देर में वो बोतल बनाता है उसका हम साइकिल चला देते हैं। अच्छा, एक ही मैं
ये इस तरह करते हैं कि जो पिछले साल के जो मार्केट ट्रेंड्स होते हैं उसकी बेस के ऊपर किया जाता है ये, ठीक है ना। जो पिछले साल इस महीने में कौन सी आइटम जो है वो ज़्यादा बिकी थी। नॉर्मली जो अगर देखा जाए तो गर्मियों में जो है वो ये 14, 17, 25, 28 जो वाटर रिलेटेड प्री फॉर्म्स हैं वो ज़्यादा बिकते हैं, और इसी तरह जो है वो सर्दियों में ये जो मेडिसिन रिलेटेड फार्मा के प्री फॉर्म है 10 और 12 ये ज़्यादा बिकते हैं मार्केट बेस। पिछले साल के जो ट्रेंड्स हैं उनके ऊपर बेस कर रहे हैं। ठीक है। जो है जो रॉ मटेरियल आपका रॉ मटेरियल जो नॉर्मली जो टर्म यूज़ की जाती है वो मिक्स यूज़ की जाती है। रॉ मटेरियल आपका जो है वो कम्पिटिटिव रेट पे होना चाहिए, ठीक है, मार्केट से। जितनी आप यहाँ से क्रश सप्लायर के लिए नेगोशिएट करेंगे उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। ये कलर का रेट जो है ना फिक्स है, ये वो नॉर्मली ये तकरीबन 6-7 माह हो गए यही चल रहा है। लेबर जो है वो आप साल बाद उसकी सैलरी बढ़ाते हैं तो साल के रेट पे चलता है। ये लेस्को जो है ये का जो रेट इस वक्त बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल यूनिट जो बढ़ रहा है वो तकरीबन 70 से 80 रुपये बढ़ रहा है, कभी 71 आ जाता है, कभी 78 आ जाता है। तो ये उसको एवरेज किया हुआ है। पैकिंग कॉस्ट जो है ये भी आलमोस्ट ये भी जो तकरीबन काफ़ी देर हो गई नहीं चेंज हुई। ओवरहेड कंपनी के जो है ये मेंटेनेंस जो कॉस्ट है ये एक्चुअली मेंटेनेंस कॉस्ट है, मेंटेनेंस ऑफ मशीन, मेंटेनेंस ऑफ हॉपर, जितना भी सिस्टम चल रहा है वहाँ पे तो सारे में उसको मेंटेनेंस कॉस्ट ये भी मैंने 10 रुपये ही रखी हो, 2 साल हो गए मैंने नहीं चेंज की। तो जो ओनर मेरा जो प्रॉफिट जो बन रहा है वो उसके हिसाब से बन रहा है 6 रुपये, ठीक है ना। तो सेल प्राइस जो है वो मेरी ये है। अगर मैं यहाँ पे अगर मुझे यही जो है वो 170 रुपये की मिलती है, चलो ये इसको नहीं चेंज करना चाहिए था, मिलती है तो मेरे 15 रुपये सीधे से बढ़ गए इधर। ₹21 पर केजी पे मैं पहुंच गया। तो सारी इस प्रोसेस के ऊपर जो हम कर रहे हैं प्री फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग में, ये सारा जो है ना वो रॉ मटेरियल जो है उसकी डिपेंड करता है कि आपका प्रॉफिट कितना आएगा, ठीक है ना। Selected and evaluated for reliability and quality. जो रॉ मटेरियल है उसका जो है वो जब फैक्ट्री में आता है तो उसकी विजुअल इंस्पेक्शन होती है, ठीक है। विजुअल इंस्पेक्शन में 3 चीज़ें आ जाती है कि उसकी शाइन कैसी है, प्रॉपर धोया हुआ है कि नहीं धोया हुआ। फिर उसमें जो सेकंड चीज़ देखी जाती है वो कोई दूसरी तरह के पार्टिकल्स तो नहीं शामिल। मिसाल के तौर पर जो रिसाइकल्ड है पेट की बोतल है उसके साथ उसका जो रैपर है वो रैपर के भी छोटे छोटे पीसेस आ जाते हैं जो कि क्वालिटी वाइज नहीं बेहतर समझे जाते, क्योंकि वो जो बैरल है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की जो बैरल है उसके साथ चिपक जाते हैं। तीसरी हो जाती है चीज़ उसका साइज़। जो फ्लैक्स का जो साइज़ है वो नॉर्मली जो है वो 3 सूतर ही यूज़ किया जाता है। 3 सूतर मींस मैक्सिमम 9 मिलीमीटर्स, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। तो ये 3 चेक होते हैं जो कि हम करते हैं रॉ मटेरियल के अराइवल पे, रिसाइकल्ड रॉ मटेरियल के अलावा। जो प्योर रेजिन है, प्योर रेजिन का क्वालिटी चेक हम फैक्ट्री में नहीं होता। वो जो प्योर रेजिन की जो फैक्ट्रीज़ हैं, गेट्रोनोवा कराची की कंपनी है, वो वहीं से सारा क्वालिटी चेक होके आते हैं। इधर फैक्ट्री में कुछ नहीं होता उसके लिए। How is the quality control managed throughout the manufacturing process? जी ये हमने रॉ मटेरियल की तो बात कर ली। रॉ मटेरियल के बाद जो है वो उसमें जो है वो कलर मिक्स होता है क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये जो कलर हैं ये भी
ये जितने भी पॉलीमर्स हैं उन कलर के सब के कलर्स अलग-अलग हैं। जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, जो पेट के जो कलर्स हैं वो यूज़ करते हैं। वो कलर उसमें मिक्स किया जाता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अगर उसको क्लियर जो है वो प्री फॉर्म चाहिए, या ब्लू चाहिए, या अंबर चाहिए, या मिल्की चाहिए, तो जो भी कलर की रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक जो है वो कलर मिक्स करके उसको हीट दी जाती है, हॉपर में डाल दिया जाता है। हॉपर में डाल दिया जाता है उसको सर्टेन टाइम के लिए। वो भी सर्टेन टाइम जो है नॉर्मली 3 आवर्स है पेट के लिए। उसको ड्राई किया जाता है। ड्राई करके फिर जो है वो स्क्रू बैरल को जो है वो हीट दे के तो आगे लेके आया जाता है इसको इंजेक्शन पॉइंट के ऊपर, मशीन के इंजेक्शन पॉइंट के ऊपर। आगे जो है वो डाई लगी होती है। डाई में फिर जो है वो मशीन जो है वो मोल्टन लिक्विड जो है वो इंजेक्ट करती है। इंजेक्ट करके जब प्री फॉर्म की शक्ल सामने आती है तो उसमें फिर विजुअल इंस्पेक्शन होती है उसकी। ठीक है, दो चीज़, एक विजुअल इंस्पेक्शन है कि उसमें जो है कोई शॉर्ट तो नहीं आ रही। मिसाल के तौर पे एक डाई है, होता क्या है कि यहाँ पे जब स्टार्ट करते हैं ना पहला दूसरा शॉट जो है, यहाँ पे जो है वो मटेरियल कम नज़र आता है आम तौर पे। तो वो होता है, यहाँ पे जो है वो पीछे से तार निकलनी शुरू हो जाती है। वो और चीज़ें हैं जो कि चीज़ों में देखी जाती हैं। और दूसरी जो चीज़ है, हम फिर इसका वेट करते हैं कि जो वेट जो है वो ज़्यादा या कम तो नहीं है। मार्जिनल चेंज पॉसिबल है, ज़्यादा चेंज पॉसिबल नहीं है। वो भी डिपेंड जो करता है वो मशीन का जो इंजेक्शन प्रेशर है वो कम ज़्यादा करके पॉइंट्स में जो है वो वेट एडजस्ट हो जाता है। वो जब हो जाता है तो मशीन फिर फुल रनिंग में आ जाती है और वो क्वालिटी वाइज फिर वो प्रॉब्लम नहीं करती ऑटोमेटिक मशीन जो है ना। ये जो है ना वो एक मैग्नेटिक फोर्स है इसमें, जो डस्ट है उसको खींचता है अपनी तरफ। तो जैसे ही प्रोडक्शन होती है इसको हम डबल पैकिंग करते हैं। एक तो प्लास्टिक बैग हमने रखे हुए हैं जो को प्लास्टिक बैग्स में डाल के और उसको फ़ौरन ऊपर से बांध देते हैं। एक गांठ हो जाती है जो कि उसको डस्ट से बचाती है। इसके अलावा फिर जो उस प्लास्टिक बैग को हम जो प्लास्टिक के तोड़े हैं, ये जो बोरियां जिसे कहते हैं, जो बोरियां पड़ी हुई हैं, उसमें फिर दोबारा पैक करते हैं और उसको भी ऊपर से जो है ना एयर टाइट कर देते हैं ताकि डस्ट जो है वो प्री फॉर्म तक ना पहुँचे। अगर डस्ट पहुँच गई प्री फॉर्म तक तो एक तो जो वेंडर्स हैं वो कंप्लेंट करते हैं, दूसरा जो ब्लो मोल्डिंग मशीन वाले जो हैं वो भी कंप्लेंट करते हैं, उनको भी प्रॉब्लम आती है। तो इसको जो है ना इस तरह पैकिंग प्रोसेस में जो है ना वो डस्ट फ्री जो है वो करना ज़रूरी होता है। इसकी पैकिंग जो है ना वो करके रखते हैं इस तरह। आपका मतलब जो रॉ मटेरियल है वो आप किस काइंड ऑफ सप्लायर से उठाते हैं? मतलब मल्टीपल सप्लायर्स हैं या एक सिंगल सप्लायर है? नहीं, सिंगल सप्लायर तो जो है वो सूट ही नहीं करता। ठीक है ना, वो आपको जो है वो कम से कम 3 और प्रेफरेबली 5 जो है वो सप्लाई क्लाइंट जो है ना रखने पड़ते हैं इस तरह, ताकि जो है बाज़ औक़ात ये कोई ज़्यादा कोई पढ़ी लिखी इंडस्ट्री नहीं है तो ये हैंकी फैंकी शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अभी ये ग्रीन क्रश का ही मसला जो है, ग्रीन क्रश मुझे जो मेरा इस वक्त सप्लायर है वो महंगी दे रहा है। वो जाहिर है वो अब मेरी पॉकेट से जा रहे हैं पैसे आगे सारे, जो मेरा प्रॉफिट लॉस हो रहा है। तो उस प्रॉफिट लॉस को अब कम करने के लिए मैं जो है वो दूसरे सप्लायर के पास जाऊँगा। ठीक है ना, जो मुझे मार्केट रेट के ऊपर जो है वो ग्रीन क्रश सप्लाई करेगा। तो इस तरह जो है फिर वो मेरा जो है प्रॉफिट मार्जिन जो है वापस आ जाएगा। मल्टीपल सप्लायर होने चाहिए। जब आपकी आती है आपने किसी कंपनी को उसका ऑर्डर डिलीवर करना है तो उसके लिए आपकी क्या मतलब लाइक लॉजिस्टिक्स में कौन सी चीज़ें आप प्रेफर करते हैं? थ्रू नॉर्मली ओपन मार्केट में इस तरह होता है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन लेके आते हैं, खुद ब खुद लेके आते हैं। ठीक है ना, तो मुझे कोई करना नहीं पड़ता।
हाँ, मेरे जो क्लाइंट जो शहर के बाहर क्लाइंट हैं, फैसलाबाद में है, कराची में है, पेशावर में है, उन क्लाइंट का वो हम ऐसे करते हैं कि जाके जहाँ पे वो कहते हैं वहाँ तक जो है वो हम प्री फॉर्म पहुँचा देते हैं। मिसाल के तौर पे पेशावर और कराची के जो क्लाइंट हैं वो रेलवे यूज़ करते हैं, तो रेलवे का गोदाम है उधर बदामी बाग में, वो यहाँ फैक्ट्री से बदामी बाग तक हम उनका जो फेयर है वो चार्ज कर लेते हैं, सर्विस उनको फ्री देते हैं, हम उसका हम कुछ चार्ज नहीं करते। आगे जो है वो गुड ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो बदामी बाग में, जिसने आगे रेलवे के जरिए करके तो कराची माल पहुँचाना, वो फिर उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, वो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जैसे आपने वर्कर्स रखे हुए हैं और आपको लाइक आपने इन्वेंट्री भी दे रखी हुई है, तो इन्वेंट्री का होता है कि कभी कभार कैलकुलेशन इधर उधर हो जाएंगे, आपके सामान इधर उधर हो जाए, मटेरियल को आप किस तरह मतलब लाइक सेफ रख सकते हैं? मतलब आपकी उसकी जो बेसिकली पर्पज़ ये मेरा पूछने का कि आप जो डाटा इन्वेंट्री का वो कहाँ पे स्टोर रखते हैं, मैनुअली करते हैं या लैपटॉप वगैरह पे किसी डाटा में सेव रखते हैं? सॉफ्ट कॉपी भी है हमारे पास, हार्ड कॉपी भी है। हार्ड कॉपी जो है वो इधर फैक्ट्री में मेंटेन होती है, रजिस्टर एंड डायरीज हैं, और जो सॉफ्ट कॉपीज है वो मेरे पास लैपटॉप में, ठीक है ना। मैं चूँकि मैंने अपना इंजीनियरिंग में जो है वो एक्सेल के ऊपर काफ़ी कमांड थी मेरी ज़्यादा, तो मैंने तो अपनी वर्कशीटें बनाई हुई हैं सारी, तो मैं बस एंट्री करता हूँ और सारा तो कुछ जमा तफरीक होता रहता है। तो सॉफ्ट कॉपीज इधर मेरे पास होती हैं, सॉफ्ट रिकॉर्ड मेरे पास है, और उसकी बैकअप मैंने जो है वन ड्राइव पर रखी हुई है।